हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर अगेन। आज हम लोग एक और क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे, जो एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। ठीक है, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके हम इसके वैल्यूज, अननोन वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी गिवन है कि अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। एक पीकॉक है जो एक पिलर पर बैठा है, दिस पी, दिस इज क्यू। ये पिलर जो है वो 9 मीटर हाइट है। From the bottom of the pillar 27 meter away from the bottom a snake is coming. ये लेंथ हमारी 27 मीटर है। Snake is coming towards the base of the pole. Okay, base of the pillar. Snake को देखकर पीकॉक जो है pounces on the snake और snake को मान लीजिए इस पॉइंट पे कॉट कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द बेस टू दिस पॉइंट कि कितना है, जिससे वो स्नेक जो है वो आपका जिस पॉइंट पर जिस डिस्टेंस पे कॉट हुआ है, एट व्हाट इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। ठीक है, तो स्नेक जो है वो किस पॉइंट पे कॉट हुआ है वो हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको दी है, देयर स्पीड्स आर इक्वल, मतलब पीकॉक और स्नेक की स्पीड सेम है। ठीक है, तो मान लीजिए पीकॉक और स्नेक की स्पीड जो है वो एस है, इफ एस इज द स्पीड, तो जो क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो टी टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस स्नेक यहाँ मतलब एस टी यहाँ से इस पॉइंट तक आएगा, उतने डिस्टेंस उतने ही पीकॉक जो है वो इस पॉइंट पे आएगा। तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दिस, मतलब आपका पी टी इज इक्वल्स टू एस टी। ओके, क्लियर हुआ कैसे? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। ओके, तो दोनों की स्पीड सेम है और ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, तो सेम टाइम है, क्योंकि एक पॉइंट पे कॉट किया है, दोनों एक पॉइंट पे मिले हैं, तो इस पॉइंट पे आने में जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, उतना ही डिस्टेंस पीकॉक ने कवर किया होगा, जब तो उसको पकड़ लिया है। ठीक है, तो एस टी इज इक्वल टू पी टी, इस वाले स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया। ओके, तो लेट एस टी एंड पी टी इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो अब हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हमने ट्रायंगल पी क्यू टी में अगर लगाए, तो पी क्यू टी, इन ट्रायंगल पी क्यू टी 9 स्क्वायर दैट इज पी की स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो आपका क्यू टी स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपने एक्स माना है और ये भी एक्स है। ओके, तो क्यू टी स्क्वायर क्या होगा आपका, दिस डिस्टेंस विल बी 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, एंड पी टी स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसके इक्वेशन को और हमने एलैबोरेट किया, तो 9 9 से 81, 27 स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 27 2 54 प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इनको ऐड करेंगे तो दिस इज 10 S1 11 plus 1 8 1 0 minus, or you can say 54x means x is equals to 810 upon 54। आप इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए, तो जैसे हम लोग 27 2s और 27 3s 30 एंड इट इज इक्वल्स टू 15 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15। तो x की वैल्यू 15 है, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो क्यू टी निकालना है हमें। क्यू टी इज इक्वल टू व्हाट, 27 माइनस एक्स, दैट इज 27 माइनस 15, इट इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 12 मीटर। दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एट व्हाट डिस्टेंस, तो द होल इज स्नेक इज कॉट, द स्नेक इज कॉट एट द 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द होल। क्लियर? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनको याद नहीं करना, आपको समझना है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन आपको एक प्लॉट बनाना है, आपको एक फिगर बनाना है और उसमें आपको यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यूज। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे और ढेर सारे हम लोग रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करेंगे इन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।